दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस वर्कशॉप में। एपिसोड 20। आज हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीप में समझेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पिछली बार हम लोगों ने बेसिक समझा था। आज उसे थोड़ा और गहराई में जाएंगे, थोड़ी सी टेक्निक सीखेंगे। इस तरह से आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग विशेष तौर पर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि आप लोग ये अपना कीमती समय कहीं भी बिता सकते थे, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ बिताने का निर्णय लिया। इसके लिए आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद। और आप सब यहाँ इसी तरह से सम्मिलित रहें और सीखने का प्रयास करें। जो कुछ भी मुझे आता है आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आइए ईश्वर को धन्यवाद दे देते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कह दीजिए, हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमें नींद से जगाने के लिए, मेरी सांसों को निरंतर चलाने के लिए, मेरे शरीर के सभी अंग उप अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मुझे सद्बुद्धि, प्रेरणा और शक्ति देने के लिए। आज मैं जो कुछ भी यहाँ सीखूं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकूं, ऐसी सद्बुद्धि हमें दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो दोस्तों, हम सब अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, जॉब, नौकरी, हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या मैं जानना चाहूंगा कि आप सब में से आप लोग अपने चैलेंजेस मेरे साथ शेयर कर सकेंगे। मनी की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? मनी की प्रॉब्लम, चैट में रिप्लाई करिएगा। मनी के लिए कौन कौन स्ट्रगल कर रहे हैं? और इसी के साथ आप ये भी बताएंगे कि हेल्थ चैलेंजेस कितने लोगों को, हेल्थ चैलेंजेस। इसी के साथ आप ये भी बताएंगे कि रिलेशनशिप में कितने लोगों को प्रॉब्लम है। ओवरऑल सारी चीजें जब हम देखते हैं तो ये तीन चीजें उभर कर आती हैं: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की प्रॉब्लम दूसरे से लगती है, दूसरे की तीसरे को लगती है। यदि आपकी हेल्थ सही नहीं है, हेल्थ चैलेंजेस है, तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। आपका दिमाग हमेशा फोकस्ड रहेगा बीमारी की तरफ, और उसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। थैंक यू भैया, ब्रिजेश भैया, धन्यवाद। हर व्यक्ति परेशान है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप से। बहुत बढ़िया जवाब दी भैया ने। तो आपको ये देखना है कि हेल्थ जब आपका, क्या कहते हैं, डिस्टर्ब होता है, तो आप मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, परेशानी, आप डिस्टर्ब रहते हैं। और उसकी वजह से आपका फिर रिलेशन बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि आप इतनी चिंतित रहते, इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि आपको क्रोध आते रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से आप अनाप शनाप घर में बकते रहते हैं। और फिर परिवार में बच्चों के साथ, पति के साथ में तिकझक तकझक होना शुरू हो जाता है। और फिर ये दोनों चीज घूम करके आती है मनी के ऊपर, कि अगर मनी रहती तो आप अच्छे से इलाज कर पाते, आप अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके साथ ये चैलेंजेस हो रहा है। तो सब कुछ मिला करके कहने का मतलब यही है कि ये तीन चीज जो है यही मुख्य है। और लगभग इस दुनिया के 98% लोग इसी से परेशान हैं। और हमेशा हमारे मुख से यही निकलता, मैं परेशान हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। हमेशा कंप्लेन, शिकायत, कंप्लेन, शिकायत, कंप्लेन, शिकायत, यही कर रहे हैं हम। और इसी तरह से करते 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 हम एकदम निगेटिव हो जाते हैं। और ये ब्रह्मांड क्या कहता है? ये ब्रह्मांड कहता है कि आपको जो चाहिए आपको वही बोलना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पीछे हमेशा काम कर रहा है। आप जानबूझकर कोई चीज की ऑर्डर करें या अनजाने में करें, लेकिन वो आपके साथ काम कर रहा होता है। तो जब वो आपके साथ काम कर रहा होता है तो आपको सजग हो जाना है। सजग हो करके सजगता पूर्वक किसी भी चीज को बोलना है। और हम आप गलती क्या करते हैं?
हम जाने अनजाने में हमसे गलतियां होते रहती हैं, और हम लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और हमसे अनजाने में बहुत सारी गलतियां होते रहती हैं। तो इस तरह से हमें सजग होना है, और अपने आप को ध्यान देना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। तो जब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो आप हर चीज अचीव करना शुरू कर देते हैं। आज हम देखेंगे कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम कैसे करता है। तो आज हमारा फोकस सिर्फ यही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। उसके कुछ मूलभूत बातें हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आप सब एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पावरफुल सेशन है ये। दोस्तों, इस पावरफुल प्रोग्राम को आप लगातार देखते रहें, और समय से पहले हमेशा जुड़ने का प्रयास किया करेगा, क्योंकि देर से आने के बाद पता नहीं कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय, कौन सी लाइन आपके हाथ से छूट जाए। तो मैं ये वादा करता हूं कि आप में से हर किसी को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, धंधा, व्यवसाय, प्रमोशन, किसी भी चीज की तकलीफ है, किसी भी चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन यहाँ मिल सकता है, और हजारों गुना आपको मदद मिल सकती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। तो ध्यान आपको सिर्फ यही देखना है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में कैसे काम करे। जब आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये चीज धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। मेरी जिंदगी में मिराकल परिणाम हुए, और बहुत मजा आता है, और आज तो बहुत आनंद लेता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था, सबसे बड़ा चैलेंज लोगों का है जो सुबह उठ नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी था, लेकिन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया, इतनी प्रैक्टिस किया। और प्रैक्टिस क्यों किया? क्योंकि सुबह कमांडो ट्रेनिंग करते हैं, और कमांडो ट्रेनिंग में हमारे गुरु बीएसआर सर स्वयं बैठ करके प्रैक्टिस कराते हैं सब चीज़ों की। तो इतना प्रैक्टिस किया कि धीरे धीरे इस चीज़ का आने लगा, और यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे भी जीवन में काम करने लगा। तो इसी तरह आपके भी जीवन में मिरेकल परिणाम मिलेंगे आपको। 2019-20 की बात है, जब कोरोना लगा हुआ था, तो उसी समय मुझे इसके बारे में पता चला। जानता तो पहले भी था, लेकिन इसकी गहराई में मैं जाने का प्रयास नहीं किया था। तो उसी दौरान जब मुझे पता चला, तो काफी दिनों तक मैं वीडियोस देखता रहा, बीएसआर सर के बहुत सारे वीडियोस देखते रहा, और फिर उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो एक एक दो दो चीज, जो छोटी छोटी चीजें रहती थी, उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो उसका परिणाम भी मुझे मिलने लगा, जिसकी वजह से सबसे बड़ी जीत तो मेरी हुई कि मैं 4:30 बजे प्रतिदिन उठ जाता हूँ। और जो हमारे सुनीत सर बताते हैं कंटिमेंटर की, आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, ये सारी चीजें बताते हैं। तो यह सारी चीजें वो सुबह बैठ करके कराते भी हैं, और कराते हैं तो हम सब प्रैक्टिस करते हैं, और जाने अनजाने में उनके साथ बैठ करके हम लोग भी उसमें निपुण होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि अगर आप सब भी अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं, तो सुबह कमांडो ट्रेनिंग में आप आ सकते हैं, ये आपकी चॉइस हो। क्योंकि ये अगर कमांडो ट्रेनिंग का आप बीएसआर सर 5,000 रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन मैंने उनसे परमिशन ले रखा है कि मैं अपनी टीम को इसको दिखा सकता हूँ। तो मैंने मुझे परमिशन दे रखा है कि आप अपनी टीम को ही, बाकी बाहर किसी को आप नहीं दिखाइएगा। तो इस चीज़ का आपने परमिशन ले रखा है, इसलिए हम आप सबको दिखाते हैं। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये सारी चीज़ें आप फ्री में पा सकते हैं। सिर्फ अपनी नीड को थोड़ा सा त्यागें, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, आपको यह चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। यदि इस विज्ञान या कला को आपने गलती से भी छोड़ दिया, तो दोस्त, पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, विचारों का खेल है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारी थॉट कैसी है, हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, सब उसी के ऊपर जाता है। एक बार मेरे साथ बोलिए आप सब, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। इसको जोर जोर से बोलिए, विचार बनाए जिंदगी। जब आप इसे बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी, तो आप
अपने आप को धीरे 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 आप अपने दिमाग को ये प्रोग्रामिंग करते चले जाते हैं कि विचार बनाए जिंदगी। देखिए, हर चीज हमारी सोच पर ही निर्भर है। जब हम ये सोचते हैं कि इसे मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास आता है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर पाते हैं। सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बशर्ते ये कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा थॉट प्रोसेस जो है, वही हमें बनाता है, वही हमारी जिंदगी बताता है। तो बदले अपनी सोच तो बदलेगा, बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। चैट में लिख दीजिए, विचार बनाए जिंदगी। तो विचार सकारात्मक होंगे तो जिंदगी सकारात्मक होगी, विचार नकारात्मक होंगे तो जिंदगी भी नकारात्मक ही होगी। मुझे अफसोस है कि इस दुनिया में बुद्धिजीवी इंसान इस चीज को समझता है, लेकिन 98% बुद्धिजीवी लोग इसे फॉलो ही नहीं करते। पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलते रहता है, वो इसे समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और 50% लोग तो हमेशा नेगेटिव 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 ही करते हुए अपनी जिंदगी को ही नेगेटिव कर देते हैं। दिन भर उनके विचार नेगेटिव, उनकी सोच नेगेटिव। पता नहीं कहाँ से इतने नेगेटिव लाते हैं। और आरोप लगाएंगे, मैं वहां नहीं गया, फलाने ने मेरा ये काम नहीं किया, मेरा वो काम नहीं हुआ, मैंने ऐसा सोचा था वो नहीं हुआ। मतलब आरोप जो है किसी दूसरे के सर मढ़ने का प्रयास करते हैं। और 40% लोग जन्मजात नकारात्मक होते हैं। उनको कितना भी आप धोने की कोशिश करेंगे, वो धुलने को तैयार नहीं। और 8% लोग जिंदगी में फॉलो करके बहुत अच्छे अच्छे परिणाम पाते हैं और अच्छा कर लेते हैं। जिसमें भी 2% लोग होते हैं जो जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। क्योंकि वो लोग 99.99% तक सकारात्मक होते हैं, पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं, ये हर चीज में लीड करते हैं। इनके जीवन में लगातार बहुत सारे कीर्तिमान बनते रहते हैं, नई नई चीजें इनके जीवन में आती रहती है। इस तरह से आप यहाँ पे कहने का उद्देश्य यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसके ऊपर आपको इतना सकारात्मक होना है कि वह काम करता है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को बता देना है, यह काम करता है, करता है। उसके बारे में कहीं भी तिल मात्र भी शंका नहीं करना है। जब अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी में काम किया, तो हमारे आपकी जिंदगी में क्यों नहीं काम करेगा। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप सीखें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। और यदि ऐसा कर लिया तो साल 2 साल में आपका 50% समस्या का हल हो सकता है। सही लोग आपके जिंदगी में आने लग जाएंगे, सही सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा, सही आइडिया आपके दिमाग में आने लगेगी, सही समय पर आने लगेगी। आने वाले 4-5 सालों में आपकी जिंदगी 99% पटरी पर आ सकती है। इसके बाद आपको हर रोज शुभकामनाएं मिलने लगेगी। आपके मुझसे धन्यवाद, दिन भर ईश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे आप। प्रतिदिन आप अपनी खुशी का इजहार कर पाएंगे, खुशी से जी पाएंगे, चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होगी। आप लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। ऐसा मेरा यकीन है और ऐसा मैंने अनुभव भी किया है और अभी भी कर रहा हूँ। तो आप सब चैट में लिख सकते हैं कि आप यहाँ तक जो समझे, आप अपने आप को सकारात्मक रखने का प्रयास करेंगे। तो आप लिख दीजिए, यस, आज से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम रेडी? आर लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, जो समझ में आए लिखते जाइए। अब ये जानते हैं कि विचार आते कहाँ से हैं। विचार आते कहाँ से हैं हमारे मन में। विचार हमारे सराउंडिंग से आते हैं, हमारे मन में, हमारे घर से आते हैं, हमारे परिवार से आते हैं। मान लीजिए आपने एक मूवी देखने गए और मूवी देख रहे हैं। अब उसमें आप क्या देख रहे हैं? दुर्घटना देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, मार धाड़ देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, झगड़ा देख रहे हैं, अफेयर देख रहे हैं, यही सब देख रहे हैं। और ये आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर तक देखता है, बाद में कॉन्शियस माइंड
शांत हो जाता है, ये प्रोग्राम सब कॉन्शियस माइंड में चले जाता है, और सब कॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को देख करके उसकी सारी इमेज अपने अंदर बनाना शुरू कर देता है, और धीरे 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 ये पूरी पिक्चर आपके दिमाग में छप जाती है। आप न्यूज़ में पढ़ते हैं नेगेटिव, आप आस पड़ोस से नेगेटिव प्राप्त करते हैं, कॉलेज में मिलता है, स्कूल में मिलता है, हर जगह से आप ये सारी चीज़ें पाते हैं, और आपका सब कॉन्शियस माइंड इसे दोहराना शुरू कर देता है। और दूसरी चीज यही तक सीमित नहीं होती है, आप फिर इन्हीं बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, इन्हीं सारी बातों को शेयर करते हैं, मतलब उधर देखे, विजुलाइज किए, अब बोल रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, बता रहे हैं तो उसका कोई भयानक सीन रहा होगा या डरावना सीन होगा तो उसको बताते हैं, बताते समय आप घबरा जाते हैं, आपके अंदर घबराहट आ जाता है, आप सोचते हैं क्या चल रहा है दुनिया में, मतलब अननेसेसरी हम अपने दिमाग पर बोझा डाल लेते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको बैक पेन है या नी पेन है तो आपने अट्रैक्ट किया है, आपने ही क्रिएट किया है, क्योंकि इस दुनिया में वो इंसिडेंस कुछ भी नहीं होता, सब को क्रिएशन होता है, और को क्रिएशन उसे हम ही निर्मित करते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। आप कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरी तो तकदीर ही खराब है, मैं परेशान हो चुका हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने ही कभी तो विजुलाइज किया होगा, वर्बलाइज किया होगा या वोकलाइज किया होगा, मुंह से आपने बोला होगा, उसी का परिणाम है। चाहे आपने जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो या किसी और माध्यम से किया हो, लेकिन उसे आपने ही अट्रैक्ट किया है। चाहे आपने विजुलाइज किया, चाहे वोकलाइज किया, इमोशनलाइज किया, एक्चुअलाइज किया। अब इसको कैसे समझेंगे? आप इसे ऐसे करिए मेरे साथ, आप जो विजुलाइज करते हैं, आप जो विजुलाइज करते हैं, ऐसे करिए तो आपको ध्यान में रहेगा। आप जो विजुलाइज करते हैं वही बोलते हैं, वोकलाइज करते हैं, फिर वही महसूस करते हैं, आप वही अंदर महसूस करते हैं, और फिर वही एक्चुअलाइज हो जाता है, परिणाम में आ जाता है। तो आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, अपने जीवन की निर्मिति आप स्वयं करते हैं, कहीं बाहर से कोई चीज नहीं आती है। तो आप क्या विजुलाइज कर रहे हैं, क्या वोकलाइज कर रहे हैं, कैच योर पैटर्न। आपको अपने शब्दों पे, अपनी बातों पे ध्यान देना है, क्या क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है जाने अनजाने में होती है। अब मान लीजिए आप एक होटल में बैठ गए और आपने मसाला डोसा का ऑर्डर कर, आपका ऑर्डर बन के आने में देर लग रही है, और आपके अगल बगल में और लोग आ गए, वो लोगों ने कुछ अलग ऑर्डर दे दिया। अब वो लोगों ने जब अलग ऑर्डर दिया तो आप उसे देख रहे हैं, अब जब उसे देख रहे हैं तो आपका ऑर्डर तो अभी तक आया नहीं, आपका विचार बदलने लगा, आपका मन बदलने लगा। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? चैट में लिखिए। तो ये हर व्यक्ति के साथ होता है, जब आपका विचार बदल जाता है आस पड़ोस के टेबल पर देख करके, तो तब तक आपके सामने मसाला डोसा आ जाता है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे मसाला डोसा नहीं चाहिए, मुझे तो पनीर टिक्का चाहिए, मुझे तो दाल फ्राई चाहिए। आप अलग अलग ऑर्डर बोलना शुरू कर देते हैं। तो वेटर कहता है आपने तो यही ऑर्डर दिया है, तो आपको तो यही मिलेगा ना। लेकिन आप उससे उलझ जाते, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। क्यों? क्योंकि आपने अगल बगल में देखा, आपका विचार बदल गया, लेकिन आपने ऑर्डर पहले दे दिया था, तो जो ऑर्डर पहले दे दिए थे वही आपके पास आएगा। आप वेटर से कहते हो नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा इसे, तो वेटर और लोगों से कहता भाई कोई समझाओ इनको, इन्हीं ने ऑर्डर दिया था और वो यही अपने ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यही होता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या विजुलाइज करते हैं, क्या वोकलाइज करते हैं, क्या इमोशनलाइज करते हैं, क्या फीलिंग आती है आपके दिल में, कैसा महसूस करते हैं, यही सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
आपको ध्यान दे करके ही करना है जो कुछ करना है। हमेशा से ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह से ब्रह्मांड रूपी होटल में हम बैठकर निरंतर ऑर्डर दे रहे हैं। मेरा लड़का नहीं पढ़ता, मेरा व्यापार नहीं चलता, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी ओवर नहीं सुन रहा है, मेरा अपलाइन नहीं सुन रहा है, मेरी डाउन लाइन नहीं सुन रही है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स नहीं सुन रहे हैं। दिन भर हम इसी में लगे हुए हैं। मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो कमर में दर्द है, मेरा तो सर चकरा रहा है। दिन भर हम इसी तरह से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। और जितना आप बोल रहे हो वो सब ऑर्डर हो रहा है। जितना आपके मुख से निकल रहा है सब ऑर्डर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी रूपी वेटर खड़े हैं। कण कण में भगवान है। और जब कण कण में भगवान है तो भगवान हमारे चारों तरफ है। एनर्जी हमारे चारों तरफ है। फ्रीक्वेंसी तरंगे चारों तरफ है हमारे। और हम जब ऑर्डर छोड़ रहे हैं तो ये सारे शब्द हमारे मुख से जो निकल रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी के रूप में निकल रहे हैं और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी में जाकर के मिल जा रहे हैं। और आपका ऑर्डर वहां पे प्रोड्यूस हो जा रहा है। आपको पता नहीं, लेकिन आपने ऑर्डर दे दी। मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा है, अब चला गया ब्रह्मांड में ऑर्डर। अब ब्रह्मांड ढूंढना शुरू करेगा, बिजनेस नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ कहाँ। तो आपके फ्रीक्वेंसी के मैच की फ्रीक्वेंसी ढूंढना शुरू करेगा और आपको लाके दे देगा, यस ये लीजिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। स्टैंप मार के आपको दे देता। कभी आपने महसूस किया है कि आप जब कहीं जाना चाहते हैं और गाड़ी लेकर के जा रहे हैं या कार लेकर के जा रहे हैं तो आपके मन में आता है कहीं बिगड़ न जाए, कहीं बंद न जाए। लेकिन फिर आप जाते हैं, गाड़ी को पोंछते हैं, सहलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया मुझे वहां तक ले चलो और मुझे कर सकुशल घर ले आओ। आप महसूस करिए कि आप वहां जाते हैं और वहां से लौट भी आते हैं और घर आकर के आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। और आप ये सोचते हैं आज मुझे जाना है ऑफिस, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, ट्रैफिक ना मिल जाए। जब इस तरह से आप बोलते रहते हैं तो आपको उस दिन दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। तो आप कह क्या रहे हो और आप सुन क्या रहे हो, आप महसूस क्या कर रहे हो, ये सब आपके सामने आता है। क्योंकि ब्रह्मांड के पास किसी चीज की कमी नहीं है। हर चीज उसके पास तैयार है। सिर्फ देरी है आपके मांगने की। आप डिमांड क्या डालते हैं, आप कमांड क्या डालते हैं। आपने कभी ये भी महसूस किया होगा कि आपको बहुत पैसे की जरूरत है, अत्यधिक पैसे की, और अत्यधिक आवश्यक है आपको पैसे की। आप परेशान है, मेरे पास ये नहीं, पर्सनल नहीं है, मुझे इससे चाहिए, मुझे उससे चाहिए, मैं उसके पास जाके मांगूंगा। एकदम परेशान है। उस समय आपको जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वहीं से नो मिल जाता है। आपको वहीं से नो मिल जाता है। क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत जरूरत है पैसे की, मेरा ये काम अटका है, मेरे पास 50 लाख की जरूरत है। आज जाता हूँ उसके पास, मांगता हूँ, मेरा ये काम अटका हुआ है, मेरा ये काम अटका हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे की बहुत जरूरत है। यूनिवर्स कहता है तथास्तु। उससे रुपया पैसे की कोई भाषा नहीं पता है। उसे सिर्फ फ्रिक्वेंसी पता है। आपके मुख से जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है वही ब्रह्मांड कैच करता है और वही ऑर्डर आपके लिए प्लेस करता है और आपको ला करके डिलीवर करता है। कोई कोई बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। आप लोग अपने जीवन में भी देखे होंगे, कोई आपसे पीछे अपना करियर शुरुआत किया और आपसे काफी आगे निकल गया है। दिन दूना रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तरक्की पे तरक्की ले रहा है। ये सब कहाँ से हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों उसके साथ होता है, क्यों आपके साथ नहीं होता है? तो ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि स्वर निर्मित है। जाने अनजाने में आपने कभी पहले ऑर्डर दिया है और यही ऑर्डर आपको आज मिल रहा है। तो आप सतर्कता पूर्वक ऑर्डर करिए ताकि आप अपने जीवन में वही चीज पा सको जो आप पाना चाहते हो। तो अब ध्यान दीजिएगा कैच योर पैटर्न के तहत कि आपको वही बोलना है जो आपको चाहिए। आपको वो नहीं बोलना है जो आपको नहीं चाहिए। मान लीजिए एक कमरा है और विजुअलाइजेशन, वोकलाइजेशन, ये सारी चीजें
अट्रैक्ट बार बार कर रहे हैं। तो ये यही है कि किसी की जिंदगी में अगर आपके जीवन में कुछ घटित हो रहा है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, संयोग नहीं है, बल्कि आपने ही उसे वो क्रिएट किया है। जाने अनजाने में आपने कभी कहा होगा, आपके मुख से बात निकली होगी। जैसे हम अपने बच्चों को भी कभी कभी कहते, तू नहीं पढ़ सकता, तू नालायक है, तू ये नहीं कर सकता। और जब बच्चा बड़ा होता है तब तक हम भूल चुके होते हैं, और बच्चा उस समय नहीं पढ़ता रहता है, बच्चा लापरवाही कर रहा होता है। आपका रिजल्ट आपके सामने आता है, लेकिन उस समय आपको ध्यान नहीं रहता कि आपने कभी कुछ कहा था। तो इसी तरह आप हमेशा ये देखिए कि आप कहाँ से क्या चीज पकड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं, और आपको वही मिलता है जो आप बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आप जो चाहते हैं वही आपको मिलता है। मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरा है, और इस कमरे में चारों तरफ लाइट, पंखे, तमाम सारी चीजें लगी हुई हैं। लैपटॉप है, कैमरा है, गीजर है, एसी है, तमाम सारी चीजें लगी हैं। इनमें से एक भी चीज इनमें से एक भी चीज चालू नहीं हो सकती जब तक हम उसी चीज के बटन को नहीं दबाएंगे। जिसका बटन दबाएंगे वही चालू हो। इसी तरह इस ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ तरंगे हैं, फ्रीक्वेंसी के रूप में, एनर्जी के रूप में चारों तरफ फैली हुई है। तो हम जो चीज उसमें से कैच करेंगे, जो हम बोलेंगे, वही चीज हमें मिलेगी। आपने लाइट की बटन दबाया तो पंखा नहीं चालू हो सकता। आपको हर जगह यही चीज देखना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। आप बाजार से कोई चीज लेकर के आइए, आपको ये लगे कि मैंने बहुत अनोखी चीज लाया हूँ, और आप उस चीज को ले आए और घर पहुंच करके जैसे ही आप बैठेंगे और फिर बाहर निकलेंगे तो आस पड़ोस में वही चीज आपको दिखने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपको वही चीज दिखाई देने लग जाती है, तब आपको वो अनोखा नहीं महसूस होता, हर जगह वो दिखने लग जाता है। इसका कारण है कि आपका फोकस बदल गया, आपकी नजर उसी चीज पर जाने लगी है। आपके चारों तरफ तरंग रूपी वायरिंग बिछी हुई है, आप कौन सी बटन दबाते हैं, आप क्या क्रिएट करते हैं, ये आपके ऊपर है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड रहें। जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब 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 बढ़ते जाते हैं। और जब आप उसके करीब जाते हैं, अपने विचार डालते हैं, जिस तरह की आप एनर्जी डालते हैं, जिस तरह की आप फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, वही एक्टिवेट होती है, और एक्टिवेट होकर के वही चीज आपको मिलती है। इसीलिए फिर से आप इस चीज को मान लीजिए कि कुछ भी को इंसिडेंस नहीं होता, बल्कि को क्रिएशन होता है। अब आप लोग चैट पर ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्या आप पैसा पाने के लिए दिन रात सोचते हैं? क्या आप पैसा पाने के लिए दिन रात सोचते हैं? चैट में जवाब दीजिए। हर व्यक्ति चाहता है। अगेन उसके बाद बात आती है, क्या पैसा आने के प्रति कभी आपके मन में डाउट भी आता है? हाँ, हमेशा। एक बार नहीं, 10 बार। एक बार सोचेंगे करोड़पति बन जाऊं, और दिन भर में पता नहीं कितनी बार शंका करेंगे, बनूंगा, बन जाऊंगा, बड़ा मुश्किल होता है, कैसे होगा। एक बार तो कहते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और बार बार शंका करते हो। तो जब शंका करते हो तो आप क्या विजुलाइज करते हो? कैच योर पैटर्न। पैसा आने के प्रति कभी आपको चैलेंजेस दिखे हैं? हमेशा लिखिए चैट में, हाँ हाँ करते जाइए, अट्रैक्ट करिए।
तो हम चैलेंज भी हमें दिखते हैं कि अरे बड़ा मुश्किल है, कैसे आएगा 1 करोड़ रुपया, कैसे आएगा मेरे पास। तो चैलेंजेस भी बहुत दिखाई देते हैं। आप में से हर व्यक्ति को पैसे के प्रति विचार प्रतिदिन आते हैं, सही है, लेकिन हर रोज आप अपना मन मारते हैं। क्या कहते हैं, यार ये चीज लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। जब आप इस तरह से दिन भर सोचेंगे, ओकलाइज करेंगे, बोलेंगे, तो आप अट्रैक्ट क्या करें। मान लीजिए आपके साथ वाला कोई एक महंगी चीज खरीद लाता है, तो आपको कैसा लगता है, आपको पीड़ा हो, तकलीफ, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले लेगा, बड़ी सुंदर गाड़ी ले लेगा, लग्जरी गाड़ी ले ले, फिर हम दुखी हो जाते हैं और मेरे पास पैसा नहीं। हमारी भी इच्छा है लेने की, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ। आप अपने भीतर जब दुखी हो जाते हैं तो आप कंप्लेन करते हैं। किसकी कंप्लेन करते हैं, पैसे की। मेरे पास पैसा, मेरे पास पैसे। आप जिस घर में रहते हो, आप जिस घर में रहते हो, कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप कहते हो मेरा घर छोटा है, किसी को घर पर बुलाना लायक नहीं है, क्या सोचेंगे, मेरे लिए तो ठीक है लेकिन किसी गेस्ट को बुलाने के लिए ठीक नहीं है। ऐसा होता है आपके साथ। लिखिए चैट में, हाँ, हाँ, बात करते रहिए मेरे साथ, बड़ा अच्छा लगेगा। जब इंटरेक्शन करोगे ना, इंटरेक्शन में समझ में आएगा, बातें आपके दिमाग में जाती जाएंगी, क्योंकि जब आपने हाँ लिखा है तो आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करता है, तो आप यहाँ कनेक्ट हो पाते हैं और उस चीज को आप रियलाइज कर पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं। तो आप पैसों से संबंधित हर चीज की शिकायत करते रहते हैं, प्रतिदिन शंका करते रहते हैं, और एक बार करोड़पति बनने के बारे में सोचते हैं और 10 बार शंका करते हैं। एक बार करोड़पति बनने के बारे में सोचते हैं, 10 बार शंका करते हैं, दिन भर में कई बार डाउट करते हैं। हमारी कंसिस्टेंसी कहाँ लगती है, करोड़पति पे लगती है कि शंका पे। चैट पे लिखिए, हम कंसिस्टेंट कहाँ रहते हैं, 1 करोड़पति बन जाएंगे उस पर रहते हैं कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, इस पे रहते हैं। तो हम कंसिस्टेंट जो रहते हैं, पैसे की शिकायत पे रहते हैं, डाउट पे रहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो चीज आप बार बार बोलोगे, अफर्म करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, अफर्मेशन करोगे, वही चीज आपको मिलेगी। तो आज इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि करोड़पति बनना है तो आपके मुंह से दिन भर निकले मैं करोड़पति बन रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो रहा है, लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मैं अपने सभी कस्टमर को सर्विस दे रहा हूँ, कस्टमर मेरी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, जितना चाहता हूँ उससे अधिक कस्टमर मेरे घर आते हैं, जितना मैं चाहता हूँ उससे अधिक का टर्नओवर मेरा हो रहा है। इस तरह से दिन भर आप अफर्म करिए। जब आप दिन भर अफर्म करोगे तब जाकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर पाता है। और हम आप क्या करते हैं, विरुद्ध दिशा में काम करते हैं, हमेशा विरुद्ध रहते हैं इन सब चीजों के। आपको विरुद्ध दिशा में नहीं रहना है, आपको अपने सही दिशा में ही रहना है। बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको पता है, ब्रह्मांड को क्या पता है, ब्रह्मांड जानता है क्या कि बिजनेस क्या होता है, कार क्या होती है, घर क्या होता है। ब्रह्मांड को कुछ नहीं पता है। ब्रह्मांड को सिर्फ एक ही चीज पता है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। इसके आगे वो कुछ नहीं जानता। आप डीएम हैं, ब्रह्मांड को कुछ लेना देना नहीं आपसे। आप मजदूर हैं, ब्रह्मांड को कुछ लेना देना नहीं है। ब्रह्मांड को सिर्फ यही इतना पता है कि आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। ब्रह्मांड को सिर्फ यही इतना पता है कि आप जो मांगोगे वह चीज मैं आपको दूंगा। अब आप क्या मांगते हो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए जब करोड़पति का सपना देख रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, ये आपको पता है लेकिन यूनिवर्स को नहीं पता है। और आपके जीवन में कल क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है। बहुत से डायमंड की स्टोरी आपने सुना होगा कि वो 20 साल स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कोई व्यक्ति आ गया और उसकी वजह से उनका बिजनेस उफान पे आ गया, बहुत तेजी से ग्रो हुए।
और साल भर के अंदर उनके जीवन में मिरेकल परिवर्तन हुए। तो इसका मतलब उनका जो 20 साल वो मेहनत किया, क्या वो फालतू चली गई? नहीं। उस समय ये गलती किया, नकारात्मक रहे होंगे। जब वो सकारात्मक होना शुरू किए, कहीं ज्ञान मिला होगा, सकारात्मक चर्चा में आए होंगे, तब उनके जीवन में अचानक से कोई व्यक्ति आता है और उसका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कई साल से, तो आप मंथन करिए कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, या अभी तक आपने किया था। तो आपका उत्तर आपको खुद मिलेगा, नहीं, हमने नहीं किया इस्तेमाल। अगर नहीं किया तो हमने इतने साल स्ट्रगल किया, तो अब अगर स्ट्रगल नहीं करना है तो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, और हम इसे करेंगे। सही बोल रहा हूँ ना? चैट में लिखिए हाँ। दिन भर शिकायत कर रहे हैं, दिन भर शिकायत कर रहे हैं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, बिजनेस नहीं चल रहा, लोग नहीं आ रहे, मेरा लिस्ट खत्म हो गई, मैं किसी को कैसे बताऊं। तमाम प्रकार के नेगेटिव बातें हम बोलते रहते हैं। हाउ वंडरफुल, बोलिए हाउ वंडरफुल। जो कुछ भी मेरे जीवन में दिया है प्रभु आपने, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद। वो सारी चीजें आलीशान हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मेरा परिवार बड़ा अच्छा है। इस तरह से आप हमेशा सकारात्मक बने रहें। आइए बोलिए, जोर से बोलिए, आप जहां बैठे वहीं जोर से बोलिए। कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट, कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट, एंड क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। जोर से बोलिए। आप अपने घर में बैठे हैं, इतना जोर से बोले हैं कि आपके कान में आवाज जाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चले। कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट, एंड क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। बोलिए, 2 4 बार बोलिए, अपने दिमाग को एकदम समझा दीजिए इस चीज को बोल करके, बोलते रहिए। Complainers never create, and creators never complain. Complainer never create, and creators never complain. इस चीज को बिठा लीजिए ध्यान में अपने, कि जो शिकायत करते हैं वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, और जो कुछ कर पाते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं। अपने जीवन में किसी भी चीज की यदि आप शिकायत करते हो ना, तो वो पैसे के बारे में ही करते। किसी भी चीज की अगर आप शिकायत करते हो, तो पैसे के बारे में ही करते हो। हर चीज पैसे से ही हो रही है। इसलिए आप जब भी शिकायत करोगे, तो जाने अनजाने में आप पैसे की शिकायत कर रहे होंगे। आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, अच्छा कपड़ा देख रहे हैं, नहीं ले पा रहे, उसकी शिकायत हो गई, पैसे की। आप एक बढ़िया बाइक लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, शिकायत किसकी कर रहे हैं? पैसे की। आप कार लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं। आप अच्छी जॉब नहीं कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं वो जॉब से संतुष्ट नहीं है, लोगों को पता नहीं छोटी सी जॉब कर रहा हूँ, मतलब अगेन पैसे की ही कंप्लेन हो रही है। हर जगह आप जब भी करते हैं तो शिकायत पैसे की ही करते हैं। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं दवा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, अगेन पैसा। रिलेशनशिप बिगड़ रही है, पैसे की जरूरत है, बच्चों के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, वाइफ के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, अगेन शिकायत पैसे की। हर चीज पे आप पैसे की शिकायत कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यदि मैं आपकी शिकायत करता रहूं, आप क्या मेरी बातों से सहमत होंगे? मेरे पास बैठना पसंद करेंगे? मेरे पास आना पसंद करेंगे? तो जब आप नहीं पसंद करोगे, तो वो पैसा आपके पास कैसे आना चाहेगा, जिसके बारे में आप दिन भर गलत बोल रहे हैं?
पैसे से प्रेम करिए ना, लेकिन कहाँ से करें? आज तक तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। थैंक्स गॉड हम लोगों को बीएसआर ओपी गुरु मिले, हम लोग हर चीज को कर रहे हैं, पॉजिटिव रूप में कर रहे हैं, और हर लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। आज आपके सामने यदि मैं खड़ा होकर ये वर्कशॉप ले रहा हूँ, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही परिणाम है। मैं दिन भर बोलता हूँ कि मेरा वर्कशॉप बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहा हूँ, मेरी सारी बातें मेरे पार्टिसिपेंट को मिल रही है, उनके दिमाग में जा रही है, वो सब अपने दिमाग में इस चीज को ले रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सबके जीवन में बदलाव आ रहा है, सब तरक्की कर रहे हैं। इस तरह से बोलते रहता हूँ, तब इतनी एनर्जी मेरे अंदर आती है, तो मैं आप सबके सामने खड़ा हो पाता हूँ। एक वर्कशॉप को तैयार करने के लिए कितनी जहमत उठानी पड़ती है, जो वर्कशॉप चलाते हैं उनको अच्छी तरह पता है। तो कंप्लेन से बचिए, कंप्लेन से बचिए प्लीज, कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलकर ही कंप्लेन कर रहे हैं, आप जब दिमाग में सोचते हैं तब भी कंप्लेन होती है। जब आपके दिल दुखी होता है, आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, तब भी आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो कंप्लेन कभी नहीं करना है। हर पल को, हर क्षण को आपको कैच करना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फार्मूला एक क्या कहता है, विजुलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज इक्वल टू एक्चुअलाइज। आप जो विजुलाइज कर रहे हैं, जो वोकलाइज कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसी का आपको परिणाम मिल रहा है। तो फार्मूला एक बड़ा पावरफुल है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। विजुलाइज, वोकलाइज प्लस इमोशनलाइज इज इक्वल टू एक्चुअलाइज। जो देखते हो, सोचते हो, बोलते हो, महसूस करते हो, वही बार 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 आपके सामने आता है। हमारे भीतर है ना, हर चीज की कमी की भावना है। हमारे भीतर कमी की भावना है। कमी की भावना कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को हम कम महसूस करते हैं, कि मेरे भीतर ये चीज कम है। कंपेयर करो, अरे वो तो इतना अच्छा बोलता है, मैं तो ऐसा बोल नहीं पाता। आप अपने आप को कम करते हैं, अपनी सेल्फ इमेज आप गिरा लो। जबकि हम क्या सीखते हैं, सेल्फ इमेज हाई रखना है। आप जिस व्यापार में हैं, आपका व्यापार दुनिया का नंबर वन है, तो आप कब कैसे हैं? तो हमारे अंदर जो भावना होती है ना कमी की, वही कमी की भावना हमारे रिलेशनशिप में बिगाड़ करती है। मेरी लाइट जल रही है, मैं बाहर से आया और देख रहा हूँ घर में कोई काम नहीं चल रहा है, मैं तुरंत कहता हूँ लाइट क्यों जल रही है, अनायास जले, इसको बंद क्यों नहीं किया गया, वहां कोई बैठा नहीं, पंखा क्यों नहीं बंद किया गया, आप सब आपस में बातें कर रहे हैं, टीवी कौन देख रहा है, आप सब हॉल में बैठे तो बेडरूम का एसी क्यों चालू है। ऐसा होता है आप लोग के साथ? लिखिए चैट में हाँ। ये सब मध्यम वर्गीय परिवार की स्टोरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी, हर मध्यम वर्गीय परिवार की यही स्टोरी है। छोटी छोटी चीजों की, आप गलत नहीं, आपका इंटेंशन गलत नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि अगर जरूरत नहीं तो क्यों किसी चीज को वेस्ट किया जाए। आप सही है अपनी जगह, लेकिन आपके अंदर जो कमी की भावना ना, एक तो वैसे ही कम, ऊपर से इस तरह से आप वेस्टेज कर रहे हो, इस चीज की पीड़ा होती है। इंटेंशन आपका गलत नहीं है, इंटेंशन आपका सही है कि भैया अगर वहां पे उस चीज इस्तेमाल नहीं हो तो उसे यूज क्यों किया जा रहा है, क्यों जलाया जा रहा है अनायास, वो आप सही है। लेकिन उसके पीछे का जो मेन है, मूल है, वो यह है कि कुछ ऐसे पैसा नहीं, ऊपर से इस तरह से फालतू वेस्ट कर रहे हो। बिना काम के लाइट जला रहे हो, बिना काम का टीवी चल रहा है, बिना काम का एसी चल रहा है, बैठे हॉल में, बेडरूम में एसी चल रही, कहाँ चले भैया। तो ये जो कमी की भावना है ना, यही हमें डराती है, और हम इसी में परेशान रहते हैं। तो कमी की भावना जो है, यही हमें बार बार तकलीफ देती रहती है, और इसी की वजह से घर में वाद विवाद होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। अच्छा एक बात बताए, क्या कभी आपने कोई चीज खरीद कर लाए और घर वालों ने
तारीफ किया कि वाह कितनी अच्छी चीज लेकर के आए गए। ऐसा हुआ आपके साथ कहीं? आप कोई चीज खरीद कर लाए हैं और घर के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि वाह क्या चीज है। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ब्लेस्ड। देखिए मध्यम वर्ग के परिवार में अक्सर ये होता है, अरे क्यों इतना महंगा लेके आ गया, क्यों पैसा खर्चा कर दिया, तुझे खरीदारी करना नहीं आता। सही बात है, लिख दीजिए हाँ। सही बात है तो लिख दीजिए हाँ। तो आपको कभी तारीफ नहीं की जाती कि अरे वाह क्या बढ़िया चीज लेकर के आए हो। उसका एक ही कारण है कि हमारे जीन्स में ही शिकायत भरी पड़ी है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तुझे दिमाग नहीं, तुझे बुद्धि नहीं, तू अच्छी खरीदारी नहीं कर पाता। ये सारी चीजें हमारे जीन्स में ही भरी हुई। और खास तौर पे पैसे के बारे में अधिक हम लोग बात करते हैं। हम चिंतित रहते हैं। मतलब क्या होता है, हम चिंतित रहते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं मेरे पास पैसा कब है। जब हम चिंतित होते हैं तो हम सोचते रहते हैं, विजुलाइज करते रहते हैं। कम या ज्यादा, सही है कि नहीं? कम है, ज्यादा तो सोचेंगे। तो यहीं पे आपको कैच योर पैटर्न, जो हम लोग सुबह सीखते हैं, यही कैच योर पैटर्न को सीखना है कि हमें कम नहीं देखना है। और जब कम विजुलाइज करोगे तो ब्रह्मांड कम ही देगा। और जब आप भीतर महसूस करोगे, इमोशनल हो जाओगे, तो आपको कम ही मिलेगा। यार पहले ही कम है और कहाँ से कम होगा। सिकुड़ जाते हैं, बटुर जाते हैं, हम लोग अपने देसी भाषा में कहते हैं कि जब सिकुड़ जाते हैं। और फिर कुछ अचानक से लेना हो, परिवार में जरूरत की चीज ही है, लेकिन अगर लेना हो तो तुरंत हमारे हाथ ठंडे पड़ जाते। क्यों? ऐसा नहीं। मानता हूं मैं कि परिस्थितियां हमें उस रूप में आने नहीं देती, लेकिन अगर आप सिकुड़ जाते हैं पैसे के लिए, या दुखी हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं, तब क्या आएगा पैसा? तब भी तो नहीं आना है। अगर रोने से भी पैसा नहीं आना है और हंसने से भी नहीं आना है, तो हंसते क्यों नहीं? जब मैं पैसे के फॉर्मेशन करता हूँ, अपने दोस्तों के बीच में बातें करता हूँ, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पीछे पीछे आता है, बार बार आता है, लगातार आता है, दिन रात रहता है। काम करो तो आता है, ना करो तो और ज्यादा आता है। जितने पैसे की मुझे जरूरत होती है उसका कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आता है। ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन आता है, बैंक में आता है, वॉलेट में आता है, मेरे हाथ में आता है, फिजिकली आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरी जेब में है, पैसा मेरे पैकेट में है, पैसा मेरे पर्स में है, पैसा मेरे बैग पैक में है, पैसा मेरे सूटकेस में है, पैसा मेरे अटैची में है, पैसा मेरे तिजोरी में है, पैसा मेरे कबर्ड में है, पैसा मेरे अलमारी में है। पैसा ही पैसा है मेरे पास, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरे मोबाइल वॉलेट में है, पैसा मेरे सभी बैंक अकाउंट में है। हर हफ्ते 2-2 लाख रुपए मेरे बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसे से खरीदी जाने वाली हर वो चीज मेरे घर में होम डिलीवरी से आ जाती है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हमारे दोस्त कहते क्या ऐसा कहने से पैसा आएगा? तो मैंने उससे पूछा तो क्या रोने से आएगा? रोने से आएगा? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा कहने से आएगा? तो बोलते नहीं, हमारा तो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा कहने से आता है। ऐसा कहने से आता है। पिछले 2 महीने से लगातार 100 PB ऑटोमेटिक हो रही, मुझे नहीं पता। एक भी प्लान नहीं दिखाया हूँ, किसी को एक प्रोडक्ट नहीं दिखाया हूँ। अब इस महीने की आज
17 तारीख हो गई, अभी भी चिल्ला रहा हूँ पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, एक भी प्रोडक्ट किसी को दिखाया नहीं। ऐसे ही आता है पैसा, क्योंकि ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है। ना रुपए की कमी है, ना हीरे मोती की कमी, ना सोना चांदी, ब्रह्मांड में सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन हम ही अपना बर्तन छोटा करके बैठे हैं। ब्रह्मांड को सही गलत कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मांड को सही गलत कुछ भी पता नहीं है। आप जब होटल में जाकर के बैठते हैं, एक प्यारा सा मेनू कार्ड आपके पास आ जाता है। आप शराब का ऑर्डर कर रहे हैं या अच्छा खाने का ऑर्डर कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, चॉइस आपकी है। तो जो ऑर्डर करोगे वही आपको मिलना है। होटल वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है या आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। उससे इस चीज से कोई मतलब नहीं। उससे सिर्फ इतना ही पता है, आप जो ऑर्डर करोगे वह चीज हम आपको सर्व करेंगे। हम आपको सर्व करेंगे, आप मुझे पैसा देंगे। दैट्स इट, इसके आगे कोई रिलेशन ही नहीं। उसी तरह ब्रह्मांड भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता आप अच्छा मांग रहे हो कि बुरा मांग रहे हो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मांग रहे हो मुझे वो आपको देना है। ये मानता हूं कि मैं कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों में आप उस चीजों को नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। जो आपको चाहिए वही आपको बोलना है। मान लीजिए कोई बहुत बीमार है और आपको पता चली, आप गए, उनके घर के लोग बीमारी का ही कहानी आपके सामने सुना रहे हैं और आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उनके भाव के साथ आप भी जुड़ जाते हैं, आप भी भावुक हो जाते हैं, आपका मन भी दुखी हो जाता है। अब देखिए वहां से वो चीज आपके अंदर ट्रांसफर हो, और जब आपके अंदर आ गए तो आप वही चीज आते हो तो अपने घर अपने परिवार को बताते हो। अब वहां पे हम लोग जो सुबह हीलिंग प्रक्रिया सीखते हैं, तो हीलिंग प्रक्रिया का मतलब ही है कि क्या हम चाहते हैं कि ये स्वस्थ ना हो? तो उत्तर होता नहीं, हम तो चाहते हैं स्वस्थ हो। तो जब आप चाहते हो स्वस्थ हो तो आप स्वस्थ की कामना क्यों नहीं करते? अच्छी बातें क्यों नहीं करते? इस चीज को क्यों नहीं विजुलाइज करते हो आंखें बंद करके, थैंक्स गॉड इनकी तबीयत सुधर रही है, ये दिन पर दिन अच्छे होते जा रहे हैं, इनका स्वास्थ्य सुधर हो रहा है, ये पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, थैंक यू। इनके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है, ये स्वस्थ होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं, स्वस्थ हो। इस चीज को क्यों नहीं कहते? और ये वो बीमार हैं, 1 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, हम परेशान हैं, पूरा परिवार परेशान है इनकी दवा करके। क्यों ऐसा? अब भी बोल दीजिए, कट 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 कट। तुरंत बोल दीजिए, मुख से आवाज दे करके बोलिए, आपके कानों में शब्द जाने दीजिए, कट कट कट। जो चीज हमें नहीं चाहिए उसे तुरंत कह देना चाहिए, कट 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 कट। मतलब ब्रह्मांड में ये ऑर्डर जाने से पहले ब्रह्मांड से कह देते हो कि ये ऑर्डर कैंसल, डिलीट 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 डिलीट। मैंने डिलीट कर दिया इस ऑर्डर को। बड़ा सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको विजुलाइज करना है। तो जब विजुलाइज करते हो तो उस तरह का विचार, उस तरह के थॉट, उस तरह का इमोशन आपका इस ब्रह्मांड में जाता है, और ये सारी चीजें स्व निर्मित हो जाती हैं। अगर हम बीमार हैं तो स्व निर्मित है, हम स्वस्थ हैं तो स्व निर्मित है। आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए आप ही जवाबदार हैं। क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन, कंप्लेनर्स नेवर क्लेम। इस बात को गांठ मार लीजिए।
माना कि तबीयत खराब है, आपसे वो शब्द नहीं निकल रहे हैं, अच्छी शब्द नहीं बोल पा रहे, तो गलत शब्द भी क्यों बोल रहे हैं? वो भी नहीं निकलने चाहिए। लेकिन सही मार्गदर्शन हमें नहीं मिला है, इस तरह का गाइडेंस हमें नहीं मिला है, इस तरह की कला हमें नहीं मिली है, इस तरह की कला को हमने समझा नहीं है। इसीलिए जाने अनजाने में हमसे गलतियां होते रहती हैं। आज आप समझ लीजिए, 1 घंटे से आप बैठे हैं सुन रहे हैं, तो आज से अपने आप से वादा करिए कि आज के बाद जो कुछ भी बोलेंगे हम पॉजिटिव ही बोलेंगे। नकारात्मक चीजों को आज से इसी क्षण से छोड़ दीजिए। जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड तो अपना काम कर रहा है। ब्रह्मांड दिन रात काम कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी सारे दिन भर अपना काम कर रही है। आप कहते हो पैसा नहीं है, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। आप कहते हो मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे बॉडी में पेन हो रहा है। ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, तथास्तु। आप क्या कहलवाना चाहेंगे? किन शब्दों पे तथास्तु कहलवाना चाहेंगे? आपको डिसाइड करना है। कैच योर पैटर्न, आप क्या कहते हैं? निकल गया गलती से तो तुरंत कहिए कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। ये एंटीवायरस है। ब्रह्मांड में कोई चीज, हमारे शब्द हमारे विचार न जाएं, उसका ये एंटीवायरस है। कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। यहाँ तक कितना समझ में आया? अब चलते हैं दूसरे फार्मूले पर। दूसरा फार्मूला क्या कहता है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इस ब्रह्मांड से मांगिए, आपको जो चाहिए वो मांगिए। मांगना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा जब किसी चीज के लिए जिद करता है, मम्मी से कहता है मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, मम्मी कहती नहीं। बच्चे को अच्छी तरह पता है कि मम्मी एक बार ना बोलेगी, 2 बार ना बोलेगी, 3 बार ना बोलेगी, फिर चौथी बार में देगी। मम्मी कहती नहीं, बोलता नहीं मुझे चाहिए। फिर मम्मी भड़कती है, बोले नहीं तुझे नहीं दिया जाएगा, नहीं मुझे चाहिए। तो तब तक जिद करता है जब तक आप उसे दे नहीं देते। आपका बच्चा आपसे अगर कोई चीज प्राप्त कर सकता है, अंबानी का लड़का अगर बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, अंबानी उसका बाप है तो भगवान भी हमारा बाप, हम क्यों न मांगे? आपको क्या लगता है, ब्रह्मांड के पास कम है कि हम मांगने में कम पड़ते हैं? तो बच्चा अगर किसी चीज को जिद करता है तो पा लेता है, तो हम आप क्यों नहीं पाएंगे? हम आप क्यों नहीं पाएंगे? उत्तर है आपके पास। आप मांगे कभी? कभी मांगे? नहीं मांगे तो कैसे मांगना है? सुबह कमांडो ट्रेनिंग में आइए, वहाँ हम सब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे मांगना है। कैसे मांगना है? बार बार रट लगाना है, अफर्मेशन करना है। सकारात्मक वाक्यों के साथ, थैंक यू भगवान, मेरे अकाउंट में 2-2 लाख रुपए हर हफ्ते जुड़ते चले जा रहे हैं। हे ईश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद, संसार के लाखों लोगों के जीवन में खुशियां, प्रेम और अच्छाई बांट सकूं, ऐसा जरिया बना दो मुझे।
कमांड डालिए, अच्छी अच्छी फीलिंग करिए। धन्यवाद भगवान, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, मेरे घर के सभी सदस्य भगवान हैं, मैं भगवान के साथ रहता हूँ। फील करिए इस चीज को। धन्यवाद भगवान इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, धन्यवाद इतना अच्छा परिवार देने के लिए, धन्यवाद इतनी अच्छी पत्नी देने के लिए, धन्यवाद इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, धन्यवाद इतना अच्छा घर देने के लिए, धन्यवाद इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए, धन्यवाद इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए। ग्रेटिट्यूड करिए। जब ग्रेटिट्यूड की भावना आती है, आपका वो एटीट्यूड बन जाता है, तो आप उस तरह की अफर्मेशन करते हैं। जब अफर्मेशन करते हैं तो मैनिफेस्ट होता है, जब मैनिफेस्ट होता है तो वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। आस्क, मांगिए इस ब्रह्मांड से। आंखें बंद करिए और बोलिए इस ब्रह्मांड से, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। फील करिए, मोर देन की भावना लाइए, दिल से कहिएगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जाने दीजिए, सुनने दीजिए। आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। मेरे पास पर्याप्त से बहुत अधिक है, मेरे पास पर्याप्त से बहुत अधिक है, मैं पर्याप्त से बहुत अधिक हूँ। आई हैव मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ। थैंक यू गॉड, आई एम मोर देन इनफ। इसलिए ये सारी चीजें ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए आपको कमांडो ट्रेनिंग रिकमेंड कर रहा हूँ। ये भी आपकी चॉइस होगी, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं प्रेशराइज नहीं कर सकता। योर लाइफ, योर चॉइस। मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। उसके बाद बात आती है कि आप मांग तो रहे हैं, आपने कह तो दिया आई एम मोर देन इनफ, लेकिन क्या आपको बिलीव हो रहा है? आप जो मांग रहे हो वो आपको बिलीव हो रहा है क्या? अगेन, एक बार करोड़पति बनने के सोचते हो, दिन भर डाउट करते हैं। यहाँ पे डाउट आ रहा है क्या? यहाँ पे जीरो पॉलिसी, आपको डाउट करना ही नहीं। बिलीव व्हाट आर यू आस्किंग, आपको उस चीज के पे विश्वास करना होगा जो आप इस ब्रह्मांड से मांग रहे हैं। गिव दिस कमांड्स कॉन्शियसली, सचेत होकर के कमांड डालिए। कंप्यूटर के अंदर आप यस लिखते हो तो स्क्रीन पे नो नहीं छपता, आपने बटन दबाया यस, प्रोसेसर में गया, आउटकम स्क्रीन पे आया, क्या आएगा? यस। कभी ऐसा हुआ आपने यस लिखा और स्क्रीन पे नो आ गया? गिव दिस कमांड्स कॉन्शियसली, सचेत होकर के ऑर्डर करिए। नो डाउट, तिल मात्र भी शंका मत करिए। यू विल गेट इट व्हाट यू वांट, आप वो सारी चीजें पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। फॉर प्रैक्टिस, डोंट मिस कमांडो ट्रेनिंग। अगेन कमांडो ट्रेनिंग, आप डायरेक्ट लेना चाहेंगे 5000, आप कैश गिरिएगा, वो भी 3 दिन आपको वर्कशॉप दिया जाएगा फ्री। आप 3 दिन
अटेंड करिए। अगर आपको लगता है कि आप 90 दिन कर पाएंगे, 90 दिन का चैलेंज है। अगर आपको लगता है कि आप 90 दिन सुबह 4:30 बजे उठ करके 5 बजे अटेंड कर सकते हैं, तो ही आप पैसा भरिए, अन्यथा पैसा मत भरिए। क्योंकि बीएसआर का ये पैसा कमाने वाला सिस्टम नहीं, ये सिर्फ आपको सचेत करने का सेशन है कि आपको आपके जीवन में एक कमांडो बना दें कि आप हर निर्णय को दृढ़ता पूर्वक ले सकें। शंका नहीं करना है, पूरी तरह से बिलीव करना है। और जब बिलीव करोगे तो रिसीव करोगे, बिलीव करोगे तो रिसीव करोगे। जब आपको बिलीव होगा तो आपको रिसीव होगा। इसलिए कॉन्शियसली आप कमांड डालिए, अफर्मेशन करिए, विश्वास करिए और उसका परिणाम लीजिए। अब बात आती है कि यहाँ तक हम इस सेशन को लेकर चले हैं और आप सभी को मौका दिया जाता है कि आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और एक लाइन में जवाब दीजिए या बताने का कष्ट करें कि अभी तक आपके समझ में क्या आया। कैमरा ऑन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। हेलो। बोलिए, आवाज कम आ रहा है दीदी। हाँ? बोलिए, आवाज कम आ रही है। चलिए, बोलिए, अभी तक क्या समझ में आया। सारे लोगों को अनम्यूट कर दिया गया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अभी अभी तक आपके क्या समझ में आया? समझ में आया भी क्या क्या नहीं। नहीं? अगले अगले रविवार को इससे इससे भी ज्यादा पावरफुल सेशन होगा, चूक चूक मत। मत जाना। थैंक यू। थैंक यू इतनी इतनी देर तक देर तक हमारे हमारे साथ बने रहने के लिए। क्यों नहीं आप आप चालू हो पा सबको रहा है? दिल की दिल की गहराई गहराई से से धन्यवाद। धन्यवाद। एक एक मिनट मिनट एक मिनट एक मिनट वेट करिए। तो आप सबका तो दिल आप की सबका गहराई दिल से की गहराई से धन्यवाद। आप लोग आप यहाँ लोग यहाँ जुड़े रहे, सीखते रहे, समझते रहे। सीखते रहे, समझते रहे और इस सेशन और इस सेशन को ऑफिशियली यहीं पे करते रहते हम हैं। समाप्त करते रहते हैं। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। जो जो चाहो चाहो वो आपके जीवन में आपको मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वीडियो नहीं चालू हो पा रहा है सर, और आज का सेशन बहुत होगा अच्छा होगा, रहा। सब होगा। एक मिनट सब होगा, सब होगा। वीडियो भी वीडियो भी चालू होगा और सब और कुछ। सब कुछ होगा। हाँ, हाँ बोलिए। वीडियो नहीं वीडियो नहीं चालू। चालू हो रहा है? वीडियो भी वीडियो भी चालू चालू होना चाहिए। होना चाहिए, होना करिए। चाहिए, करिए। अनिल जी, सब होगा, करिए। अरे ये सब होगा, करिए। मेरा मेरा यार एक पास की कृपा से सबका हो रहा। यस अनिल जी बोलिए। कैसे हैं कैसे आप? हैं आप? कैसा लगा आज का सेशन? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है ये? अरे कहाँ अरे है? कहाँ है भैया, सबको फ्री दिया कर हूँ। दिया हूँ। हो गया, हो गया, हो गया। थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, और आई हैव मोर देन एनफ
मेरे पास आवश्यकता से अधिक है, और पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आज के जो सेशन में बताया गया वाकई में बहुत ही अच्छा है, और हम लोग कमांडो ट्रेनिंग से इस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इसको कर, करें, और जिसको चाहिए अपने आवश्यकता से ज़्यादा, तो वो कमांडो ट्रेनिंग में मॉर्निंग में आए। जैसा सर ने बताया, तो आप सब लोग बहुत ही अच्छा करेंगे, इस चीज़ को अचीव करेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए और अचीव करिए। अब हम लोग तो कुछ पॉजिटिव रेंज में आ चुके हैं सर के सानिध्य में, तो आप लोग भी रहिए। और सर बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत ही नई नई चीज़ें हर वीक ले आ रहे हैं हम लोगों के साथ। तो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं आप, जो हम लोग अगर अपने जीवन में अगर इसको उतारेंगे तो लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर रॉक सर, यू आर रॉक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई? आइए आइए सब लोग आ जाइए एक साथ में, विंडो पे आ विंडो पे जाइए। आ जाइए सब लोग। जो जो कैमरा कैमरा, सब सब कैमरा ऑन करके आ जाइए। कैमरा कैमरा ऑन करके आ जाइए सब। सर आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है आपका। हाँ सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर। इसमें जब सबसे बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले आपने जो विचार बताया था कि विचार हमारे कहाँ से आते हैं। जैसे हमारे विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे घर से, मूवीज देखते हैं, घर से देखते हैं, कोई स्कूल कॉलेज या आस पड़ोस जहाँ भी रहते हैं वहीं से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। तो जैसा माहौल रहता है वैसे विचार उत्पन्न होते हैं। और फिर आपने बताया था कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, आप किसी का भी कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। और बिल्कुल। और अब अपना आस्क रखिए, जैसे बताए थे ना आपके आस्क भगवान से मांगिए, आस्क भगवान से मांगिए, बिलीव मांगिए, तो मांगेंगे तो बिलीव, मांगना बिलीव जब करेंगे तो एजुकल टू क्या होके आएगा आपका, रिसीव हो जाएगा। फिर वो आपके पास रिसीव हो जाएगा। जब आप मांगेंगे और बिलीव भी करेंगे तब वो रिसीव आपके पास हो जाएगा, भगवान आपको वो देंगे। तो यही सब सीखे सर, आज बहुत अच्छा सीखे। बस कि अपने जिंदगी में कोई डाउट मत रखिए, जो भी करना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करिए। और कभी ये मत सोचिए, कभी अपने अंदर पहले निगेटिव एनर्जी तो लाइए ही नहीं, निगेटिव आने ही नहीं दीजिए। आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। जैसे आपने बताया था, अगर हम रेस्टोरेंट में कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर जो देंगे वही ऑर्डर आएगा। और जो जो अगल बगल जो वो लोग ऑर्डर देते हैं उनके पास वो आता है, हम जो ऑर्डर दिए रहते हैं हमारे पास वो आता है। तो हम जब भगवान से जो मांगते हैं हमको वही मिलता है। उनका हमेशा जो कहते हैं उनसे वही मिलता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, दीदी, थैंक यू बहुत दीदी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम सुभाष सुभाष सर। सर। सर हम तो लेट जुड़े सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली सर। हम कोई विद्यालय से बात लौटे और बहुत अच्छी जानकारी हुई सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और और कोई बोलना चाहे अपने अपने विचार रखिए मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। चलो चलो ठीक है। ठीक है, तो तो सेशन समय पे समाप्त किया जाएगा। 5:30 का का प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस है, तो 5:30 के समाप्त पहले किया सेशन जाएगा। समाप्त किया जाएगा। यही चीज हम लोगों ने सीखा है, समय की पाबंदी, समय से शुरू करना और समय पे खत्म करना। ये हम लोगों ने सीखा और इस चीज को हम है, इम्प्लीमेंट और इस चीज करते को हम हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखते हुए सेशन को यहाँ समाप्त करूंगा, और आप सबको एक बार फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा कि आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन में बने रहने के लिए और हमें सुनने के लिए। और इसी तरह आप अगले रविवार को आइए, क्या इससे भी पावरफुल सेशन अगले रविवार का होगा। उसमें और सारी आपको पॉइंट्स बताऊंगा और इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा कैसे करना है। जैसे आज बताया कि अफर्म कैसे करना है, बोलना कैसे है, ये सारी चीजें जैसे आज बताया हो, ऐसे ही अगली बार इससे भी बढ़िया हम लोग सीखेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो कुछ भी चाहिए वही बोलना है, हमेशा याद रखिए। और जब और जब आप इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। तो एक बार आपके साथ ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद
इतना अच्छा सेशन चलाने के लिए और हम सबको सद्बुद्धि प्रेरणा और शक्ति देने के लिए। हमेशा हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।